बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मेरी एक फ्रेंड ने आज मुझे साग का सालन भेजा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मकई की रोटी के साथ बनाया जाए। तो जब भी मकई का आटा लें तो दुकानदार से कहें कि हमें ताज़ा आटा दें, पुराना आटा ना दें, बल्कि ताज़ा मकई का आटा लें। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप परफेक्ट एक मकई की रोटी बनाने के लिए मेरे साथ रहिए और पूरी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और देखें कि किस तरह एक परफेक्ट मकई की रोटी बनती है। अक्सर हम मकई की रोटी बनाते थे तो वो टूट जाती थी। ये मैंने भी कुछ अर्सा पहले ये रेसिपी देखी आटा गूंदने की, मकई का आटा गूंदने की। जिस तरह कि ये मैंने मकई ली थी 2 कप और तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसमें मैंने कुछ मिसाले ये एडिशनल ऐड की हैं। पहले मैं इस तरह के नहीं डालती थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी सी चटपटी सी रोटी बनाई जाए। तो इसमें मैंने ज़ीरा, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। और ये देखें गर्म पानी में मैं इसको गूंद रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरह एक खुले बर्तन में डाल के हम इस तरह इसको, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, इसको मस लें ताकि ये पानी इसके अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और ये तकरीबन 2 कप मकई थी, जिससे मैंने 6 से 7 रोटियां बनाई थी, छोटी छोटी रोटियां। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह गूंद के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा है, 5 मिनट। और फिर मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े किए हैं। छोटी रोटी बनाएंगे तो हमारे लिए हैंडल करनी आसान हो जाएगी, तो इसलिए छोटे छोटे पेड़े बनाएं ताकि रोटी को उलटना पलटना हमारे लिए आसान हो जाए, वरना तो रोटी टूट जाती है। देखिए जी मैंने तकरीबन, मेरे ख्याल में ये 6 पेड़े बने हैं। 2 कप मैंने ये लिया था, चाय के जो कप होते हैं, ये मैंने 2 कप लिए हैं। इससे तकरीबन 6 पेड़े छोटे छोटे बने थे। और ये जो मकई होती है इसकी रोटी काफ़ी हैवी होती है। ये छोटी सी रोटी भी हमारा पेट फिल कर देती है। और ये साग, जी साग जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अब मैं इसको हल्का सा तड़का लगाऊंगी और इसको हम मज़े से मकई की रोटी के साथ खाएंगे। साग बहुत ही मज़ेदार था। शायद उन्होंने किसी गांव से बनवाया हुआ था या ख़ुद बनाया था, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही मज़ेदार था। और उन्होंने तो मुझे पूरा बना के भेजा हुआ था, लेकिन मैंने इसको फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा तड़का लगाया। और ये देखें जी, आप जब हम पेड़े कर लेते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर के साथ इस तरह थोड़ा ऑयल लगा के इसको इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास, मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह एक साफ़, जो हमारे किचन में कपड़े होते हैं रोटी लपेटने वाले, उसके ऊपर रख के तो इसको इस तरह तवे के ऊपर डाला ताकि रोटी हमारी टूट ना जाए और इस तरह बहुत ही परफेक्ट रोटी बने। और साथ ही साग का तड़का हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा देसी घी, उसमें एक प्याज, हल्की सी नमक मिर्च जो आप ऐड करना चाहते हैं, अगर उसमें आपके साग में नमक मिर्च कम है, और लहसुन अदरक हरी मिर्च, इसका मैंने तड़का तैयार किया। थोड़ा सा मैंने बीच में ज़ीरा डाला ताकि ये जो साग है हमारा फ्रेश फ्रेश हो जाए। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप रोटी के ऊपर घी, मतलब कोई भी डालडा घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो रोटी क्रिस्पी नहीं बनेगी। और थोड़ा इसको हम स्लो आग पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये मेरी कितनी मज़ेदार सी रोटी तैयार हो रही है। और इस तरह मैंने 6 रोटियां तकरीबन हमारी बन गई थी, जो कि हमने इसके साथ, साग के साथ, दही के साथ, और साथ मैंने अपने लिए तो चाय भी बनाई थी और बहुत मज़े ले ले के खाई। बच्चों ने बहुत पसंद की। आप भी इस तरह की चीज़ें, मकई की रोटी होती है और जी बाजरे की रोटी होती है, उसकी मैंने पहले ही रेसिपी लगाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की रोटियां ज़रूर बच्चों को खिलाएं। ये जो हमारे बच्चे आजकल बर्गर बच्चे बने पड़े हैं, इनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। इनको ज़रूर इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं। मुझे तो ये बहुत ही मज़े की लगी। उम्मीद है जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी। और थोड़ा सा जब हम सर्व करते हैं तो अगर हम ट्रेडिशनल थोड़ा सा टच दे दें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बच्चे भी देख के बहुत ही खुश होते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चों ने शायद कम ही देखी हैं। तो इस तरह मैंने अपनी प्लेट तैयार की ढेर सारे साग के साथ। साग बहुत ही मज़ेदार था, जिसको मैंने फिर बाद में स्पून के साथ भी खाया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अच्छे अच्छे खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाते रहें। अल्लाह हाफिज़।